सो गाइस, वेट कॉइन मतलब कि वी चेन, क्या ये कॉइन करोड़पति बना सकता है या फिर ये कॉइन सबसे ज्यादा प्रॉफिट कब देगा, कैसे देगा, दे पाएगा या नहीं देगा? सबके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा अगर आपने इस कॉइन को होल्ड कर रखा है। और मैंने ऑलमोस्ट 1 लाख के आसपास कॉइन होल्ड कर रखा है, क्योंकि मैं सिर्फ वैसे नहीं बोल रहा हूं, मेरा इससे पर्सनल थोड़ा टच भी है और मैं इसमें सबसे ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। मैं दिखाऊंगा अभी कि क्यों मैंने होल्ड कर रखा है बाइनेंस के अकाउंट में ले जाके, और इस कॉइन का फ्यूचर क्या है और कैसे ये वर्क कर रहा है, इसका क्या प्रोजेक्ट चल रहा है। सबके दिमाग में हर सवाल आ रहा होगा, बेशक आ रहा होगा, जिसको क्लियर कर ही लेते हैं। तो शुरुआत से एंड तक वीडियो जरूर देखना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, क्योंकि इससे बेस्ट वीडियोस मैं देते रहता हूं। स्टार्ट करते हैं वीडियो। हेलो दोस्तों, मैं आपका शिवम सिंह स्वागत करता हूं हमारे चैनल, जहां पर आज हम लोग बात करने वाले हैं वेट कॉइन मतलब कि वी चेन के बारे में। अब इस कॉइन की कुछ चीजें हैं जो काफी ज्यादा डराने वाली है, क्योंकि नॉर्मली जो इसका प्राइस चलता था वो 7 से 8 रुपए, 9 रुपए, 12 रुपए तो बड़े प्यार से जाता था। और अब जो है ये कॉइन पहले 12 से 10 पे आया, 9 पे आया, 7 पे गया, 6 पे गया, 4 पे गया। काफी दिन 4 पे रुकने के बाद में ये कॉइन वापस से ड्रॉप हो गए 3, फिर 2, और जब ये 1 रुपए 80 पैसे के भाव दिखता है तो बिल्कुल आत्मा हिल जाती है। क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट 3.5-4 लाख रुपए के इस कॉइन को होल्ड किए थे, और बाद में मैंने अभी जो डीप आया है तो टोटल इसमें अराउंड 6 लाख के आसपास मेरा इन्वेस्टेड है। और अभी जो टोटल क्वांटिटी है वो मेरे पास अप्रॉक्स 1 लाख कॉइन के आसपास है, जिसमें से 90,000 मैंने बाइनेंस में होल्ड किए हैं और कुछ कॉइन को वजीरेक्स में होल्ड कर रखे। उसका रीजन क्या है कि मैं इस कॉइन पे इतना ट्रस्ट क्यों करता हूं? जहां पर लोग मीम टोकन पे भरोसा करते हैं, जहां पर लोग ऐसे कॉइन पे भरोसा करते हैं जो स्वैप लॉन्च कर देते हैं, तो वहां पर लोग धड़ाके से उसको परचेस कर लेते हैं। कोई लिस्टिंग हो जाती है तो खरीद लेते हैं, लेकिन ये नहीं देखा जाता है कि क्या उसका यूज केस है, उसका क्यों उसको लॉन्च किया गया, उसका पर्पस क्या है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। बस अभी के टाइम पे तो ऐसा हो रहा है कि क्रिप्टो करेंसी लॉन्च होती है, तुरंत के तुरंत उसकी रोड मैप क्रिएट हो जाता है, जिसमें वो अपना एक्सचेंज लॉन्च करेगा, स्वैप लॉन्च करेगा, वर्जन 2 वर्जन 3 होगा, सेंट्रलाइज एक्सचेंज में उसकी लिस्टिंग होगी। बस इस टाइप से कुछ चीजें बना दो और लॉन्च कर लो, और ढेर सारा पैसा जो है उसमें लगा दो, और जो है पैसा डबल हो जाता है। तो ऐसी कुछ चीजों के कारण जो है चीजें बिगड़ रही हैं। बट स्टिल हम अगर किसी कॉइन में इन्वेस्ट करते हैं तो उसका रोड मैप क्या है वो देखना सबसे ज्यादा जरूरी चीज होता है। इस वीडियो में मैं आपको वी चेन के बारे में कुछ चीजें बताऊंगा। बेशक एज एन होल्डर के तौर पे जितनी मैंने रिसर्च की है वो आपके साथ एटलीस्ट शेयर करने की कोशिश करूंगा, उन लोगों के साथ जो होल्ड करके बैठे हैं या फिर उन लोगों के साथ जो इस कॉइन के बारे में कुछ चीजें जानना चाहते हैं। पहली चीज कि वी चेन के अगर एक्सचेंजेस की बात करें तो ऑलमोस्ट हर बड़े एक्सचेंज में ये जो कॉइन है लिस्ट होता है। नॉर्मली कॉइन का ऑल टाइम हाई 20 रुपए से भी ऊपर है। हालांकि अभी इसका जो प्राइस प्रेडिक्शन बोला जाता है वो $1 से भी ऊपर बोला जाता है। उसका रीजन ये कि इस कॉइन का जो है टोटल सप्लाई 72 बिलियन है, जो कि जहां हम लोग ट्रिलियन और क्वाड्रिलियन की बात करते हैं वहां पे इसका जो लिमिटेड सप्लाई है वो काफी कम है। एंड टोटल जो है 84% जो है सर्कुलेटिंग सप्लाई में आ भी चुका है। सेकेंडली इसका जो रैंकिंग है वो 33-35 के बीच में चल रहा है, और रैंकिंग ये पकड़ के बैठा हुआ है, कहीं पे भी जा नहीं रही है, जिस हिसाब से शिबा इनू फ्लक्चुएट करता है उस टाइप से। सेकेंडली इसका जो अभी पार्टनरशिप है वो बड़ी बड़ी कंपनी के साथ हो रहा है, और सबसे जो बेस्ट पार्ट है कि वी चेन ने अभी यूरोप में ऑलमोस्ट 100+ डेवलपर के साथ इस कॉइन को आगे बढ़ाने की बात बोली है, जिसके बाद कॉइन में जो थोड़ी सी हलचल दिखी है। साथों साथ अगर इसकी हम लोग टोटल सप्लाई की बात करें, टोटल सप्लाई में से अगर 84% जो है सर्कुलेशन में आ गया है, और जब ये बाकी का बचा सिर्फ 16% मार्केट में आएगा, इसका मतलब सर्कुलेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। देन उसके बाद शुरू होगी डिमांड। इस कॉइन का प्राइस प्रेडिक्शन ऑब्वियस ही बात है 70 रुपए, 80 रुपए हमने बहुत सालों पहले भी देखे हैं। ऐसे कॉइन जो है अच्छा पंप दिखाते हैं। उसका रीजन ये है कि जब पूरी सप्लाई जो है कंप्लीट हो जाती है और 100% मार्केट में कॉइन जो है सर्कुलेट हो जाते हैं, देन उसके बाद एक चीज शुरू होती है, वो है डिमांड। जब डिमांड आती है तो कॉइन जो है भागते हैं। अब ये कॉइन जो है स्टक है फॉर अ रीजन जो सबको पता है, बेरिश मार्केट। और वो इतना ज्यादा बेरिश है कि मार्केट कई बार क्रैश हुआ है, और कई बार अलग अलग कारणों की वजह से हुआ है, जिसके बाद हर कॉइन पे बड़ा इंपैक्ट पड़ा है। सबसे बड़ा जो कॉइन है बिटकॉइन, वो भी 50 लाख के आसपास छूते छूते जो है नीचे गिरकर इस समय 16-17 पे चल रहा है। और जब ऐसे बड़े कॉइन जो है नीचे गिरते हैं, इथेरियम, बिटकॉइन, तो अल्ट कॉइन पे फर्क पड़ता है, और काफी ज्यादा पड़ता है। बट वी चेन जो है इस समय जो इस रेट में चल रहा है, तो मैं इसको डीप का नाम बोलूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा डीप है। जिस कॉइन को मैंने खुद ने 8 रुपए पे खरीद के 16, 14, 15 रुपीज पे सेल किया है,
वही कॉइन इस समय 2 रुपए में मिल रहा है, जिसको मैं खरीदना एक अपॉर्चुनिटी बोलूंगा। मैंने कई सारे कॉइन से जो है प्रॉफिट लिया है बेरिश मार्केट में। मैंने पोल्काडॉट से ऑलमोस्ट 3 लाख का प्रॉफिट लिया था जब मैंने उसको 900 के वैल्यू में खरीदा था और ऑलमोस्ट जो है 3,500 के आसपास में बेच दिया। देन उसके बाद मैंने KPR3 नाम का एक कॉइन है, उससे भी मैंने कई ज्यादा ऑलमोस्ट 90,000 के मैंने कुछ कॉइन खरीदे थे और 5 लाख के रेट से मैंने उसको सेल कर दिया। ऑलमोस्ट 4 लाख का प्रॉफिट हुआ था 2 से 3 महीने के अंदर। तो बुलिश जब मार्केट होता है तो फ्लक्चुएशंस में हम लोग ज्यादा इनकम कर पाते हैं, लेकिन जब डीप आता है तो वो एक अपॉर्चुनिटी होती है अगर आप सब चीजों को क्लियरली समझ के कॉइन खरीदते हैं तो। लेकिन जब बेरिश आने के बाद हमको लगता है कि ये सबसे बड़ा डीप है, हम सारा पैसा लगा देते हैं और जब एक और डीप आता है तो हम उस पैसे को लेकर घबराना शुरू करते हैं। तो यहां पर कहीं ना कहीं आपकी गलती होती है कि जब आप डीप आता है तो वो पता नहीं होता है कि वो पहला डीप है या दूसरा है या तीसरा है। तो मेरे हिसाब से जब भी कोई एक डीप देखते हैं आप तो उसमें सिर्फ अपना 20% अमाउंट लगाना बेटर होता है। जब फिर से एक डीप देखने को मिलता है उस कॉइन में तब आप फिर से एक बार लगा सकते हैं और देन उसके बाद। तो इसी हिसाब से मैंने वीचेन को खरीदा है। तो ऑलमोस्ट जो मेरे 5 से 6 लाख रुपए हैं वो इस समय 2 लाख भी नहीं है, बट स्टिल मैं घबरा नहीं रहा हूं क्योंकि मेरा जो ऑन एन एवरेज है वो मैंने कम कर लिया और मैं इस समय भी वीचेन को कंटिन्यूसली परचेस कर रहा हूं क्योंकि उस कॉइन से कहीं ना कहीं मेरा ट्रस्ट ज्यादा जुड़ा हुआ है। और वॉलमार्ट जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ पार्टनरशिप हो रखी है और जाने कितने स्टोर पे वीचेन जो है एज अ पेमेंट के तौर पे एक्सेप्ट भी होता है। तो ऐसे कॉइन का कोई भी चीज को लेकर घबराना मेरा तो नहीं बनता है। और अगर आप भी घबरा रहे हैं तो इस वीडियो के बाद तो मुझे नहीं लगता आपको घबराना चाहिए, क्योंकि होल्ड करना सबसे बेस्ट पार्ट है। और जब तक मार्केट बुलिश मोड में नहीं आता है और कहीं बुल रन एक नहीं आता है तब तक इस कॉइन पे ट्रस्ट करना सीधी सी बात है। उसके बाद आपको रिजल्ट साफ दिखेगा और लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये कॉइन सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल है। तो मैं वैसे भी अगर बुल रन आ जाता है तो इस कॉइन को सेल नहीं करूंगा, मैं ऑलमोस्ट 20% जो है कॉइन इसको सेल कर दूंगा। बाकी 80% जो वैल्यू है मैं अगले 5 साल के लिए होल्ड करूंगा, भले क्रिप्टो मार्केट रहे या ना रहे, मेरा इस पे जो होल्डिंग है वो वैसा ही बना रहेगा। होप आपको इस वीडियो ने जरा सी इंफॉर्मेशन दिए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर आप चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ऐसी बेस्ट वीडियोस देने की मैं कोशिश करता रहता हूं। एंड अगर आपको लग रहा है ये वीडियो किसी भूले भटकी की हेल्प कर सकता है तो उसके साथ शेयर जरूर करना। टेलीग्राम की कम्युनिटी ज्वाइन नहीं की, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर सकते हो वहां पे, और वहां पे मैं डेली खासा तौर पर अपडेट डालते रहता हूँ। कॉमेंट में जरूर बताना आपने वीचेन कितने होल्ड कर रखे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप स्माइल।